नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ये हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन से डिपार्टमेंट का, तो ये लॉ डिपार्टमेंट का। जो भी एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या एलएलबी करने वाले हैं इन फ्यूचर, या जो है एडवोकेट है प्रेजेंट टाइम में, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है अदर से जो आप लोग जो किसी भी जुडिशियल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएसजे हुआ, एपीओ हुआ, और अदर स्टेट के अगर लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्या है इसके बारे में, या आप प्रेजेंट टाइम में एडवोकेट, एक अच्छे एडवोकेट है, बढ़िया एडवोकेट है, केस भी लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, किस तरीके से, सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगी। अभी क्या है, अब इतना ज़्यादा तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या है। तो ये आप लोगों को बताने वाला हूँ आज बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट, अब ये क्या है, बहुत लोगों तो अभी पहली बार आप लोग एलएलबी में एडमिशन लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये बेयर एक्ट क्या होता है, लेकिन मैंने पढ़ा, फिर जाना, धीरे धीरे करके जाना, तो ऐसे आप लोग भी जानेंगे। लेकिन बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते कि क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है, या इसको कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, कौन से सेक्शंस, या कैसे पढ़ा जाएगा, कौन कौन तरीके से, कैसे ये याद हो जाएगा, किस तरह से इसे नोट डाउन किया जाएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो ये बेयर एक्ट का मतलब होता है, आप लोगों को हिंदी में बता दूँ, खाली एक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, खाली एक्ट। अब ये खाली एक्ट क्या होता है, अब खाली एक्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह ये खाली है, ब्लैंक है। इसका मतलब ये होता है इसमें कोई कमेंट्री ना हो, कोई कमेंट ना हो, और जो है पूरी तरह जो है पार्लियामेंट या स्टेट जो है लेजिस्लेटिव जो है जैसा कानून बनाती है, पूरी तरह वैसे का वैसा इसमें सेम उसमें रख दिया जाता है। इसी का मतलब इसमें ये जो है पूरी तरह पूरी डिफिनेशन या पूरी अच्छी तरीके से नहीं दी गई है। इसमें क्या है कि एक कानून जो बना उसी के बारे में एक छोटा छोटा सा एक रिव्यू दिया जाता है, और यही आपको जो है आगे चल कर के बहुत काम आता है। और इसी से आप लोग जो है एक एडवोकेट बनते हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट, या कोई केस लड़ रहे हैं, तो इसी बेयर एक्ट आप लोगों को आगे चल कर के हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। कहते हैं ना, पहले छोटी चीज़ को पकड़ो फिर बड़ी चीज़ को। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, एक भैया प्रोफेसर या कोई जुडिशियल लेवल की तैयारी करें, तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन बेयर एक्ट आपको जैसे टेक्स्ट बुक तो आप लोग जो है जैसे सेमेस्टर चल रहा है, चलिए ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद छोड़ दे रहे हैं, नहीं अगर आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन बेयर एक्ट क्या होता है, तो आप लोगों को बेयर एक्ट जो आप लोग एडवोकेसी क्षेत्र में जब जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या प्रैक्टिस के दौरान आप लोग पूरी ज़िंदगी आपको काम आती है। जब तक आप लोग जो है अगर इस लाइफ में है, लॉ लाइफ में है, तब तक आपको काम आती है। तो सीधा सा मतलब यही होता है बेयर एक्ट का। तो ये आप लोग को बेयर एक्ट, ये जो है कई पब्लिशर बनाते हैं, ये अलग अलग जो है पब्लिश की आती है, अलग अलग जो है राइटर की आती है। ये लॉ डिपार्टमेंट जो है, ये लॉ डिपार्टमेंट भी बेयर एक्ट बनाता है, लेकिन टोटली इंग्लिश में बनाता है, जान लीजिए। तो आप लोग बेयर एक्ट कैसा लीजिएगा अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए आप लोग जो है बेयर एक्ट जो है क्या ले, और किस तरीके का ले, कैसे ले। तो कोई ज़रूरी नहीं ऑथर आपका चाहे जो है सेम सेक्शन सारे धाराएं उसमें रहती हैं। किसी किसी में सेक्शन कहा जाता है, किसी किसी में आर्टिकल। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का लेंगे तो उसमें आर्टिकल दिया रहेगा। इसके बाद आईपीसी का लेंगे, सीआरपीसी का लेंगे, सीपीसी का लेंगे, टीपीए का लेंगे, आप लोग जो है एविडेंस एक्ट लेंगे। इसके बाद आप लोग जो है लेबर लॉ का एक्ट लेंगे। इसके बाद आप लोग फैमिली लॉ का लेंगे, या हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। इसके बाद आप लोग जो है मतलब कंपनी लॉ का एक्ट लेंगे, या ट्रांसफर। हाँ, इसके बाद आप लोग जो है चाहे जिस मतलब एनी थिंग्स, मतलब कोई भी एक्ट का जो है आप लोग बेयर एक्ट लेंगे, कोई भी कानून का, तो उसमें सब सेक्शन दिए रहते हैं। बाकी आपके जैसे हाँ इंटरनेशनल लॉ में देखिए बहुत बहुत जगह आर्टिकल कहते हैं, बहुत बहुत जगह सेक्शन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको लेना है आपको दोनों लैंग्वेज में, डबल लैंग्वेज का बेयर एक्ट आता है। अभी मैं आप लोग को इस तरीके से दिखा देता यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत हो रही है तो 7985535991 पर एक बार कॉल करके मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे। चाहे कॉल कर लीजिएगा, चाहे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप पे भेज दूँगा। ठीक, यहाँ राइटर नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ आपको सारी चीज़ें ये बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें वही रहेगी, सेक्शन वही रहता है, सिंपल सा मतलब। तो बेयर एक्ट दोनों लैंग्वेज में ले, डबल लैंग्वेज का द्विभाषीय ले, क्योंकि डबल लैंग्वेज लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि जब हम हिंदी में नहीं समझ पाते चीज़ें, हिंदी मीडियम वाले, तो हमें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे कभी कभी इंग्लिश वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी में देखना पड़ता है। तो इसलिए दोनों ले, उसी में दोनों मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में।
तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा मोटी नहीं आती, किसी किसी की बहुत पतली पतली भी आती है, जैसा सेक्शन उसमें रहेगा। अब आईपीसी की लेंगे 511 धारा है तो उसमें थोड़ा मोटी है, सीआरपीसी का लेंगे तो उसमें और मोटी है 428, क्योंकि उसमें और बहुत चीज़ें दी है, केस वो सारी चीज़ें। सीपीसी के लेंगे तब भी उसमें जो है थोड़ा बहुत पतला है। इसके बाद आप लोग इंटरनेशनल ला का लेंगे तो और पतला है। ऐसे आप लोग जो है लेबर ला का लेंगे या कंपनी ला का लेंगे, सारी चीज़ें कॉमर्शियल ला का लेंगे, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें दिया गया है। ठीक, तो एक कानून के बारे में एक जान सकते हैं कि ये कानून क्या कह रहा है, ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये कानून कहाँ लगना चाहिए, किस तरीके से नहीं लगना चाहिए, यही बेयर एक्ट हमको सिखाता है। और बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, आपको पूरी लाइफ काम देगा। बुक तो चलिए ठीक है, सेमेस्टर पे पढ़ने के बाद आप लोग एडवोकेसी क्षेत्र में जाते हैं, प्रैक्टिस क्षेत्र में जाते हैं, एक एडवोकेट बनना चाहते हैं बढ़िया, जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो आपको एडवोकेट जो है टेक्स्ट बुक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेयर एक्ट ही मैंने होता है। बेयर एक्ट आपको पूरी लाइफ काम आएगा, हमेशा आपको रखना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको जो क्या करना है, इसमें बेयर एक्ट के जो है पढ़ने का जो है पहले कैसे पढ़े, तो पढ़ने से पहले आप लोग कुछ संसाधन होना चाहिए। अब कौन कौन सा संसाधन होना चाहिए, अब कौन कौन सा नंबर, फर्स्ट आप लोग को बता दूं, पहले नंबर तो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। अब ये तो होना ही चाहिए, जब यही हम बता रहे हैं आपको तो बेयर एक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरा नंबर मैं आप लोग को बता दूं, हाँ, बुक जो है आप लोगों का होना चाहिए। बुक जो है पूरी तरह जो है, हाँ, बुक, हाँ सॉरी दोस्तों, बुक फ्लैग होता है, माइंड में से स्लिप गया था। तो चलिए, माइंड से पूरी तरह कभी कभी उतर जाता ना, स्लिप जाता है, इट्स, तो ये है, क्योंकि थका रहता हूँ इतना ज़्यादा, तो कभी कभी माइंड में नहीं आ पाता मेरे भाई, तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग जो है बुक फ्लैग होता है, बुक फ्लैग का मतलब क्या होता है, तो बुक फ्लैग जो है एक छोटी छोटी करके ऐसे पत्ती आती होगी, आप लोग देखे होंगे, देखिए है नहीं ना, भी दिखा देता, मेरे पास तो रखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन इसमें दिखा नहीं सकता। तो ऐसे बुक फ्लैग होगा, चाहे आप बड़ा लीजिए, तो मार्केट में शायद हर एक जगह बुक फ्लैग करेंगे, कहेंगे तो आप लोग को दे जाएगा। इसे पतला सा पर्ची होता है, इतना छोटा सा, जैसे कि आप कहीं पलट करके उसको पढ़ रहे हैं किसी भी पेज को, तो उस पेज पे ऊपर जैसे लगाया जाता है, आप समझ चुके होंगे आप लोग, बहुत फाइलें वाइले में लगाई जाती है, वो ऊपर लगा देते तो पता चलता है कि फिर इसके बाद दोबारा जब ढूंढना होगा तो हम उसी पे ढूंढ लेते हैं, ऐसा पलट लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये औजार बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा क्या है आप लोगों को, तो दो चीज़ें ये हो गई। अब तीसरा आपको क्या होना चाहिए, तो तीसरा आप लोग का जो है 2 कलर का पेन होना चाहिए, चाहे जो कलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप लोग के पास मार्कर हो, तीसरा नंबर है, जैसे मार्कर नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ, अरे उसे हम हाइलाइटर, सॉरी दोस्तों, हाइलाइटर हो, क्योंकि इससे हाइलाइटर से क्या होता है, जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उस पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो बहुत अच्छा लगता है, जो इंपॉर्टेंट आपको बताया जाता है, तो उस पर हाईलाइट कर देते हैं, तो वो चीज़ें मुझे दिख जाती है कहीं दूर से, पहले ही तुरंत पढ़ते तो तुरंत दिख जाएगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये तरीके है जो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों होने, ये सब चीज़ें होना चाहिए आपके पास, बहुत ज़रूरी है ये, अगर आप लोग वो कर रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या है कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये मैं आप लोग को बता दूं कैसे पढ़ें। तो इसमें आप लोगों को बता दूं कैसे पढ़ें। देखिए इसमें राइटिंग सही से नहीं बैठता है, नहीं तो वैसे तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी सारी चीज़ें पड़ी हुई। देखिए पहला नंबर क्या है आप लोगों का कि बेयर एक्ट कैसे पढ़े, तो पहला नंबर बेयर एक्ट को पूरी तरह पढ़ डालिए। एक बार में आप लोग बेयर एक्ट नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा बेयर एक्ट क्या है। पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, LLB में एडमिशन किए करवाए होंगे, हो सके पहले आप सुने भी होंगे तभी नहीं जानते होंगे। तो आप लोग इसको पूरी तरह पढ़ डालिए, पूरी तरह एक बार इसको पढ़ डालिए अच्छे से, एकदम सही से, ऐसे ऊपर मतलब एकदम नहीं कि उसी में घुस जाइए, एक बार खाली पढ़िए बस। इसके बाद दूसरा क्या है, अब हिंदी में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप लोग क्या करें, दोनों में आपको बताया हूँ, दोनों लैंग्वेज में ले। हिंदी वाले जो है जैसे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इंग्लिश में देख लो, कहीं कहीं हमको जो है हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश में समझ में आती, कहीं कहीं हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आती, हिंदी में समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए दोनों लैंग्वेज के लिए। देखिए अब आपको बता दूँ, हाँ, अगर आपको जो है बिल्कुल भी जो है नहीं अच्छा लग रहा है, पूरी तरह बेकार लग रहा है, सही तरीके से नहीं लग रहा है, आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग जो है तीसरा तरीका बता दूँ आप लोगों को। तो ये आप लोग का 2 पार्ट में टेक्स्ट बुक जिसे हम लोग कहते हैं, टेक्स्ट बुक, और आप लोग का जो है कमेंट्री बुक होता है। अब टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक जैसे आप लोग हम लोग पढ़ते हैं, जैसे होता है टेक्स्ट बुक जो आप लोगों को काम आएगा सारी चीज़ें, टेक्स्ट बुक का मतलब तो जान ही रहे होंगे। अब एक कमेंट्री बुक क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते। कमेंट्री बुक का मतलब होता है कि आप लोगों का जैसे टेक्स्ट बुक का मतलब कि उसमें सब चीज़ें दी जाती है, जैसे एक धारा है से लेकर के 511 धारा है, तो एक ही बुक में सारी चीज़ें दे दिया जाएगा, तो उसे टेक्स्ट बुक कहते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे भी। अब जो ला स्टूडेंट होंगे वो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे।
लेकिन एक कम आप लोग का जो होता है कमेंट्री बुक जो होता है, कमेंट्री बुक में क्या होता है, एक सेक्शन के बारे में पूरा वो दिया जाता है पूरा कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं। ये एडवोकेट लोग पढ़ते हैं, जो एडवोकेट मतलब मतलब जो केस लड़ते हैं उनके लिए कमेंट्री बुक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी आप लोग मत पढ़िए कमेंट्री बुक। अगर अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, एक केस के बारे में पूरी जानकारी चाहना चाहते हैं तो कमेंट्री बुक अच्छी है। एक एक ऐसे भरी भरी मोटी मोटी रहता है, कभी भी एडवोकेट के उसमें जाएंगे, रूम में जाएंगे या कहीं ऑफिस में जाएंगे या कहीं कहीं भी जाएंगे तो वो लोग मतलब रखे रहते हैं ऐसे दूर, मतलब पूरी तरह उससे सजाए रहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे बुक, ये इतने सन का, ये इतने सन का, ये इतने सन का, तो ऐसे ऐसे करके रहता है। एक बार जा करके देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कैसे याद करें, तो चलिए बता दे रहा हूँ ये भी कैसे याद करें तीसरा पॉइंट। तो कैसे याद करें इसे जो है, अगर याद करने का सबसे पहला तरीका आप लोग को नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आप लोग जो है जब जो चीज़ें पढ़ लिए रहे एक बार, तो पढ़ने के बाद कुछ नहीं कोई दिक्कत, जब आपको दोबारा जब पढ़ें तो उसमें ना समझ में आए तो उसकी नोट्स बनाते रहे, और छोटे मतलब थोड़े थोड़े कम करके नोट्स बनाए कि इस सेक्शन का क्या यह है, कौन सा सेक्शन है, इसके बाद उसके बारे में आप लोग पढ़ डालिए थोड़ा बहुत, और मन करेगा तो दीवार पे थोड़ा बहुत करके ऐसे चिपकाया करिए कि आज इतना 5 पढ़ें तो 5 का मतलब ये क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट। तो ऐसे 5-5 करके अगर डेली याद करेंगे तो जब तक आप लोग जो है एक सेमेस्टर निकालेंगे, जब तक पूरा आईपीसी पूरा याद हो जाएगा। आपको सेमेस्टर में आईपीसी में पढ़ना है, अगर सीआरपीसी सीपीसी पढ़ना चाहते हो तो और भी है। ऐसे करके अगर 5 ही सेक्शन अगर डेली याद कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी सारे सेक्शन तो पढ़ना नहीं कि 511 पढ़ना आईपीसी का, इसके बाद उसका 400 है तो उसका पढ़ना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। बस सिंपल सा मतलब पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, आईपीसी के बारे में बता चुका है, सीआरपीसी की तैयारी हो रही है, बस आपके बीच में आने वाली है वीडियो से। अब इसके बाद हाँ ये सब चीज़ें बताओ। और दूसरा तरीका इसमें क्या है, फिर इसको पढ़े फिर इसके बाद रिवाइज करें। कहते हैं प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट पावर, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, 2 दिन 4 दिन इतना दिन के बाद मैं घर ही जाता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पता चले बाइक चलाने जाता हूँ, यहाँ तो चलाता हूँ चलो ठीक है, लेकिन वहाँ दूसरी बाइक, तो वहाँ चलाने जाता हूँ तो पता चले कि जो है क्या हो रहा है, गियर इधर लग रहा है, गियर उधर लग रहा है। कभी आप प्लेटिना चलाइएगा या कभी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस या कोई भी चलाइएगा जो आगे पीछे गियर लगती है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। कब तो वो पता चलता है कि मुझे आगे लगाना है तो पीछे ही लग जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है तब बता रहा हूँ, तो आप लोग भी देखे होंगे। तो इसीलिए आप लोग इसको साथ में लेके चले, अच्छे तरीके से लेके चले। ऐसे ही आप लोगों को अब कौन सा बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़ना है, अब बेयर एक्ट के बारे में जानना है कि आईपीसी का बेयर एक्ट कैसे पढ़े सर, सीआरपीसी का कैसे पढ़े, सीपीसी का कैसे पढ़े, एविडेंस एक्ट कैसे पढ़े, टीपीए कैसे पढ़े, सारी चीज़ें। तो उसके बारे में आप लोग कमेंट नीचे करिएगा, तो मैं उसके बारे में एक फुल लेक्चर बता दूंगा। ठीक, यहाँ उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, बना के रखा हो वो भी डाला हुआ है, लेकिन फिर से आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा कि और बेहतर हो। कह रहे ना प्रैक्टिस ही करना, और आप ही लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तब मैं और इतनी मेहनत कर पाता हूँ। तो ज़रूर अपना क्वेश्चन बताएं और अपने सॉल्यूशन ले जाएं। थैंक यू। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।